दोस्तों आखिरकार आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को पिछले कई सालों से था। और दोस्तों यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है क्योंकि भारत ने लिटरली मिसाइलों के मामले में आज पूरे दक्षिण एशिया को डोमिनेट कर लिया है। आज के टाइम पर कोई भी हमारे आसपास नहीं है क्योंकि आज भारत ने दिव्यास्त्र मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि आज से हम जब चाहें तब दिव्यास्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी देश का सर्वनाश कर सकते हैं। जी हाँ, भारत की इस नई नवेली दिव्यास्त्र मिसाइल की ताकत आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि बांग्लादेश जैसे देश को निपटाने के लिए मात्र एक मिसाइल ही काफी है और पाकिस्तान जैसे देश को निपटाने के लिए 2 मिसाइलें काफी हैं। हालांकि तीसरी मिसाइल हम कंफर्मेशन के लिए लगा सकते हैं, यानी कि उनको और बेहतर तरीके से निपटाने के लिए दाग सकते हैं। और वहीं अगर हम चाइना जैसे देश की बात करें तो चाइना के लिए भी हमें सिर्फ 4 से 5 मिसाइलों की ही आवश्यकता होगी, वो भी मात्र इसीलिए क्योंकि चाइना के अंदर थोड़े ज्यादा शहर हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिव्यास्त्र मिसाइल कहां ठहरती है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और आज जब हमारी सेना इसे डिप्लॉय कर चुकी है तो आज हमारे दुश्मनों के लिए कितना बड़ा झटका होगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दिव्यास्त्र मिसाइल आखिरकार क्या है और इसमें आखिरकार ऐसी क्या खूबी है कि ये एकमात्र मिसाइल पूरे बांग्लादेश को निपटा सकती है। तो आज मैं आपको दिव्यास्त्र की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी बताने वाला हूँ और इसकी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ये है कि ये MIRV टेक्नोलॉजी के साथ आती है। जी हाँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। और इसके बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि दिव्यास्त्र मिसाइल तो एक है लेकिन ये अपने साथ 10 से लेके 12 परमाणु बम तक लेके जा सकती है। जी हाँ, 10 से 12 परमाणु हेड। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, ये 12 के 12 परमाणु बम ऐसा नहीं है कि मात्र एक ही शहर पर गिरेंगे। ये एक ही मिसाइल 12 बमों को लेके तो जाएगी, लेकिन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग शहरों में हम इन परमाणु बमों को गिरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक मिसाइल से जुगाड़ लगा के छोटे छोटे परमाणु बम भेज दोगे और वो छोटे छोटे धमाके करेंगे, ऐसा जरा भी नहीं है। हर एक परमाणु बम, इन सबकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी यानी कि जापान पर जब परमाणु बम गिरा था, अमेरिका के द्वारा जो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, उससे कई ज्यादा गुना ताकतवर होगा ये। यानी कि ये एक बड़े शहर का सफाया आसानी से कर सकता है। इतना ही नहीं, जब इसका ये परमाणु हेड दुश्मन देशों के शहर पर गिर रहा होता है तो उस टाइम पर इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक से भी ज्यादा तेज होती है और इसी वजह से इसे रोक पाना नियर टू इम्पॉसिबल माना जाता है। इसी वजह से इस दिव्यास्त्र मिसाइल को भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल कहा जा रहा है और इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम 9000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन फुल कैपेसिटी पर यानी कि जब आप इसमें 12 वॉरहेड लगा दोगे, ऐसे में इसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें वजन होगा, लेकिन इसके बावजूद ये 6000 किलोमीटर तक ये आसानी से जा सकती है। इसका मतलब कि ये चाइना को तो छोड़ दीजिए, चाइना से आगे तक जा सकती है। इनफैक्ट ये अमेरिका या फिर आधे यूरोप तक को आसानी से कवर कर सकती है। हालांकि अब आप लोग कहोगे कि यार इतनी शक्तिशाली मिसाइल बन रही थी तो आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि हमने आज तक इसका नाम नहीं सुना। तो दोस्तों आपने इसका नाम बहुत बार सुना है। दरअसल ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि ये है अग्नि 5 प्राइम। जी हाँ, अभी तक जो अग्नि 5 आती थी उसके अंदर एक सिंगल वॉरहेड होता था, यानी कि वो मात्र एक बार में ही एक शहर को तबाह कर सकती थी। और अगर आपको दुश्मन देशों के 10 शहरों को तबाह करना है तो आप 10 लोगों के लिए मिसाइल फायर कर दोगे। और एक अग्नि मिसाइल ही कई सौ रुपए की होती है। इसी वजह से जो अब अग्नि 5 प्राइम है, इसका नाम रखा गया है दिव्यास्त्र एक तरीके से। और अब ऐसे में ये भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है और न केवल ये सेना को मिल चुकी है बल्कि सेना ने इसे डिप्लॉय भी कर दिया है, यानी कि रेडी टू फायर है। वहाँ से PMO से ऑर्डर आएगा और इधर से कोई न कोई देश उड़ जाएगा। और इसी वजह से ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और अब हमारे पास न केवल MIRV टेक्नोलॉजी आ गई है बल्कि अब वो रेडी टू फायर भी है। और यही कारण है कि अब भारत मिसाइलों के बारे में पूरे एशिया को डोमिनेट करने वाला है।